हरियाणा के विधानसभा चुनाव में रावण की एंट्री से मचेगा हड़कंप। जेजेपी का साथ देने आ रहे हैं रावण के साथ मिलकर हरियाणा जीतेगी जेजेपी। बीजेपी कांग्रेस किसका चुनावी वध करेगा रावण। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए एक बार फिर से बात करते हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव की, क्योंकि हरियाणा में इस वक्त अगर सबसे ज्यादा गर्मा गर्मी कहीं देखी जा रही है तो वो चुनाव को लेकर देखी जा रही है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने स्तर पर वो जुगाड़ लगा रही है जिससे वो जीत कर हरियाणा की सत्ता तक पहुंच जाए। लेकिन हरियाणा की सत्ता के इस सिंहासन पर इस बार कौन बैठेगा ये तो हरियाणा की जनता तय करेगी। लेकिन फिलहाल के हालातों की बात करें तो इस वक्त कांग्रेस के पास एक बड़ा मौका है। 10 साल से जो सत्ता से वो बाहर रही है, इस बार वो सत्ता में वापसी कर सकती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के जिस तरह से नतीजे रहे हैं उससे न केवल कांग्रेस को एक बूस्टर डोज मिली है, तो वहीं बीजेपी से भी 10 साल की नाराजगी जनता के भीतर देखी जा रही है। लेकिन ये नाराजगी चुनाव तक कितनी रहती है और बीजेपी से कितना कम करने में कामयाब होती है, ये भी देखना खासा दिलचस्प होगा। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के अलावा बाकी पॉलिटिकल पार्टीज का क्या रहेगा? क्या बाकी के पॉलिटिकल पार्टीज इस बार जीरो पर रहने वाली है, या फिर इन्हें कम आंकना भी एक बड़ी भूल हो सकती है, खासतौर से कांग्रेस और बीजेपी के लिए? तो चलिए बात करते हैं इन्हीं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की। इनेलो ने बसपा के साथ पहले से ही गठबंधन कर लिया है। अभय चौटाला को उम्मीद है कि मायावती का साथ अगर उन्हें मिल जाएगा तो एक तरफ जाट वोटर्स तो वो अपने साथ इकट्ठा कर ही लेंगे, दूसरी तरफ मायावती के भरोसे वो दलित वोटर्स को भी अपने साथ लेकर आ सकते हैं और हरियाणा से लगभग अपना अस्तित्व खत्म होने की कगार पर खड़ी इनेलो को शायद एक संजीवनी बूटी मिल जाए। लेकिन इस सब के बीच 2019 में नई नवेली जेजेपी को जो 10 सीटें मिली थी, तो क्या 2024 में भी कुछ उसी तरह का प्रदर्शन जेजेपी दोहरा पाएगी, या फिर दहाई के आंकड़े से इकाई के आंकड़े पर आकर रुक जाएगी? क्योंकि जेजेपी के लिए भी इस बार बड़ी चुनौती है, न केवल 2019 के नतीजों को दोबारा से रिपीट करने की, बल्कि इस सब के बीच जो जाट वोटर्स जेजेपी से नाराज हुए हैं उन्हें मनाने की भी। और अगर वो नहीं माने तो आप समझिए कि जेजेपी की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ने जा रही है। और ऐसे में इन मुश्किलों को कैसे कम किया जाए, और इसके लिए जेजेपी में भी अंदर खाते रणनीति तैयार की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जेजेपी चंद्रशेखर रावण की आजाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन कर सकती है। अभी इसको लेकर कितनी बात बढ़ी है, कितनी बात शुरू हुई है, ये तो अभी कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी। लेकिन अगर जेजेपी ऐसा करती है तो जेजेपी को इसमें फायदा क्या होगा? जेजेपी भी बिल्कुल आईएनएलडी की तरह वही फायदा ढूंढ रही है जो आईएनएलडी बसपा के साथ रहकर चाह रही है। हरियाणा में 17 ऐसी सीटें हैं जो कि रिजर्व है, यानी कि इन सीटों के ऊपर दलित वोटर्स का खासा प्रभाव है और इन 17 सीटों पर दलित वोटर ही निर्णायक साबित होते हैं। तो ऐसे में इन 17 सीटों को किस तरह से अपने पाले में लाया जाए, इसकी रणनीति जेजेपी तैयार कर रही है। जेजेपी चंद्रशेखर रावण के साथ अगर गठबंधन करती है तो इन सीटों के ऊपर वो निशाना साध सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बसपा को छोड़कर दलित वोटर चंद्रशेखर रावण की आजाद समाज पार्टी के साथ आएंगे? तो आपको बता दें कि जिस तरह से चंद्रशेखर रावण की लोकप्रियता दलित वोटरों के बीच बढ़ रही है, उससे इस बात को इनकार नहीं किया जा सकता है कि बसपा के साथ पुराने समय से जुड़ा हुआ दलित वोटर अब चंद्रशेखर रावण के साथ आकर खड़ा हो जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं दलित वोटर भी अब चाहता है कि कोई ऐसा युवा नेतृत्व उन्हें मिले जो उनकी बात, उनको, उनके समाज को आगे ले जाने का काम करे। क्योंकि अब मायावती का समय कहीं ना कहीं पीछे छूट गया है। तो अब देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या जेजेपी चंद्रशेखर रावण की आजाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन करती है, और यह गठबंधन होता है तो कांग्रेस या बीजेपी किसे सबसे बड़ी चुनौती इस गठबंधन से मिलने वाली है? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हैं हरियाणा की आवाज।